Hello students, today's topic are beta decay and its energy by Shweta Meher. What is the beta decay? Beta decay is the spontaneous decay process in which mass number of a nucleus remain unchanged. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एटम है X जिसका मास नंबर है Z, सॉरी एटॉमिक नंबर है Z एंड द एटॉमिक मास इज द A। इसमें क्या होगा कि इसमें जो मास नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इन द डीके प्रोसेस, बट जो हमारा एटॉमिक नंबर है इट मीन्स जेड है वो चेंज बाय 1 हो जाएगा, या तो प्रोसेस के अंदर वो Z+1 हो जाएगा या वो Z-1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, और मास क्या रह जाएगा ए ही रह जाएगा, ठीक है। बीटा जो रेज हैं was the name given to the part of the Becquerel rays। जो किसका पार्ट है बीटा रेज, Becquerel rays का है, which was strongly deflected by the magnetic field। ठीक है, किसके कारण डिफ्लेक्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और इन दिस प्रोसेस द विच आर बीटा डीके, जो हमारा एटॉमिक नंबर है चेंज हो जाता है बाय 1 बाय बिकॉज द emission of electron which are called negatron और emission of positron और इलेक्ट्रॉन के emission के कारण। एंड द थर्ड वन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज द कैप्चर ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एटम है और ये क्या है, शेल है, ठीक है। यहाँ से नियरेस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना, ये हमारा इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बन गया, ठीक है। 3 मोड्स हो गए विच आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन emission, positron emission एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहाँ से हो रहा है, नियरेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस विच आर द के शेल। Okay, now discuss the electron emission. Okay, electron emission we are generally represented by this general equation which are the X is the number atom, Z is atomic number and A is the mass, which our atomic number is changed by +1 and the mass is remain same and the electron emit in the electron emission, okay, and these are the anti-neutron which are emitted along the electron, okay। न्यूट्रॉन है, 0 मास एटॉमिक नंबर है, रेस बाय 1, 0+1 क्या होता है 1, ठीक है। प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया एंड एंटी न्यूट्रॉनो एमिट कर दिया। न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस चेंज इनटू द प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन किस में हो रहे हैं, प्रोटॉन में चेंज हो रहे हैं, ओके। and due to the internal instability, ठीक है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी के कारण हो रहे हैं किसकी, न्यूक्लियस के। एंड द प्रोसेस टेक प्लेस विद द emission ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग विद द एंटी न्यूट्रोनो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द positron. The general equation for the positron which are expressed like this, ठीक है, atomic number change by the Z-1 and the mass remain the same and the positron, these are the positron emitted with the neutron, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ emission जो प्रोटॉन है, ठीक है, वो किस में हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में पॉजिट्रॉन एमिट हो रहे हैं एंड द न्यूट्रॉन, कि जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन में ड्यू टू द इंटरनल इंस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड द emission ऑफ पॉजिट्रॉन एंड द पार्टिकल
emitted which are neutrino. ठीक है. And the third one is the electron captured, which are captured by the nearest k shell of the nucleus. Okay, in which the atom captured by the electron and the atomic number change into -1. ठीक है. Decrease by -1 and the neutrino released. इन दिस केस प्रोटोन जो हमारा है, जब वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, द वो न्यूट्रॉनों में चेंज हो रहा है. प्रोटोन इनसाइड द न्यूक्लियस इज चेंज इनटू in neutron by capturing an orbital electron and the particle neutrino is emitted. Okay, now we discuss the energy of the beta decay. In this process we first of all discuss the energy of the electron emission. Okay, and the atomic number raised by +1, electron emit, antineutrino emit, and the negative energy release. Here is the MP, MD, ME क्या है? The mass of the parent nuclei, daughter nuclei and the electron. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लेके चलेंगे मास एनर्जी रिलेशनशिप. ये हमारा क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द एटम. ठीक है. चेंज किस में हो रही है? डॉटर न्यूक्लियाई. और एमिट क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. विच एंड और क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, एंटी न्यूट्रॉनो रिलीज हो रहे हैं एंड द नेगेटिव एनर्जी. अब ये जो मास है वो किससे रेज हो रहा है? +1 से रेज हो रहा है. ठीक है. ये सारा इसी का ही पार्ट है. और एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो इसके लिए है. ठीक है. एंड द क्यू एनर्जी. ठीक है. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा ये टर्म. ठीक है. एंड ये टर्म भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी. हमारे पास क्या रह जाएगा? एम पी माइनस में एम डी का सी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई ये रह जाएगा. ठीक है. एमिशन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का. ठीक है. जो मास ऑफ पेरेंट है वो मस्ट बी ग्रेटर देन द डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है. मास ऑफ द डॉटर से क्या होना चाहिए? हमेशा ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. और जो शेयर कर रही हैं किसको? डॉटर को. और बीटा एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड द एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है. The next is move to the positron emission. In this type क्या होगा? ये किससे डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा, ड्रॉप बाय 1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर. पॉजिट्रॉन एमिट होंगे, न्यूट्रिनो एमिट होंगे एंड द पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है. ये टोटल मास एनर्जी हो गई ऑफ 1 एटम. ठीक है. अब ये वाला किससे हो जाएगा? ड्रॉप बाय 1. ठीक है. इसका ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एंड द पॉजिटिव एनर्जी. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ. ओके, सॉरी कैंसल आउट नहीं होगा. ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस. इसलिए क्या आया है यहाँ पे? 2 आया है. एंड जब इसको हम फर्दर ओपन करेंगे आपस में तो ये क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. आप कोशिश करना कैसे बना, आप देखना ट्राई करके. ठीक है. तो हमारे पास ये है. तो हमारा ये कहता है ये इसके इक्वल आ रही है. ठीक है. सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर देन इसके आ रही है. तो इसका विदाउट स्केयर भी किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा. ठीक है. ये नहीं आएगा. ठीक है. तो हमारा पॉजिट्रॉन एमिशन जो टेक प्लेस हो रहा है, जो हमारा पेरेंट एटम है वो तो ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ डॉटर एटम एटलीस्ट बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. कि जो पेरेंट हमेशा क्या आएगा? एक्सीड करेगा फ्रॉम द मास ऑफ डॉटर से. और वो क्या होएगा? ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से.
ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इनमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, एटम की हाई एटॉमिक नंबर लिया, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट लाई क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लाई करेगा क्लोज टू द न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस कैप्चर फ्रॉम द के ऑर्बिट, के ऑर्बिट से कैप्चर करेगा। ये एटम है और ये क्या है, के ऑर्बिट है, यहाँ से क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है जो उसके सबसे नियरेस्ट है। गिवन ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ठीक है, हम वैकेंसी जनरेट करेगा। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेप में जम्प टू द, अब के बाद कौन सा होता है, एल शेप, तो ये क्या करेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैकेंसी क्रिएट हुई आफ्टर द कैप्चर ऑफ बाय द न्यूक्लियस, वो इसमें ट्राई करेगा उसका स्पेस लेने में, यानी वो जंप करेगा। तो एल की ट्रांजिशन होएगी और जो क्या जनरेट करेगी, एक्सरे रे जनरेट करेगी, और जो हमारी इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, वो हमें इस इक्वेशन से पता लगेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया बाय द एटम, ड्रॉप बाय -1, जनरेट हुई एक्सरे और न्यूट्रिनो, ठीक है। जो हमारी क्यू इज अमिटेड इन द प्रोसेस, जो हमारा कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, पेरेंट आया, एक आया डॉटर, और क्या वो एनर्जी जो रिलीज हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एमपी में से एमडी माइनस कर दिया और सीज के बाहर रख दिया। जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू द टेक प्लेस एंड द एमपी मस्ट बी ग्रेटर देन एमडी, एमपी हमेशा क्या रहेगा, एमडी से ज़्यादा रहेगा। ओके, now the difference between the positron emission and the electron emission. The first point is the in the positron emission, जो हमारा positron है and the neutrino हमेशा क्या हो रहे हैं, emit हो रहे हैं, where an electron capture only neutrino is emitted, उसमें क्या हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहे हैं, न्यूट्रिनो एमिटेड हो रहे हैं, लेकिन बाकी सब में क्या हो रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन कैप्चर में न्यूट्रिनो एमिट हो रहे हैं, बल्कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन एमिशन में एंटी न्यूट्रिनो हो रहे हैं। इन दोनों में सेम थिंग हुई है फ़िलहाल तो, कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ही क्या हो रहे हैं, न्यूट्रिनो एमिट हो रहे हैं। Through the atomic number decreased by 1 in the positron emission and the electron कैप्चर, दोनों में क्या रहे, ड्रॉप बाय 1 हो रही है एटॉमिक नंबर, बट इन द पॉजिट्रॉन एमिशन प्रोटॉन किस में चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, जब क्या हो रही है, पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है, बल्कि जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या हो रहा है, प्रोटॉन चेंज हो रहा है न्यूट्रॉनों में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। The condition for the positron emission is the mass of the parent, ठीक है। कंडीशन क्या है पॉजिट्रॉन एमिशन की, जो मास ऑफ पेरेंट एटम है हमेशा एक्सीड करेगा मास ऑफ डॉटर से, मतलब कि मास क्या रहेगा पेरेंट का, हमेशा ज़्यादा रहेगा डॉटर से, और ट्वाइस होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा एमपी माइनस एमडी है उसे एक्सीड कर दिया, और जो उसकी एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के से ज़्यादा होगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, हमारे पास एक्सरे जनरेट हो रही है, जबकि पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या हो रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस इन द एक्साइटेड स्टेट, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और क्या हो रही है, ग्राउंड लेवल पे ही, यानी ग्राउंड स्टेट पे ही क्या हो रही है, गामा रेज एमिशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है कि बोथ जो केस हैं हमारे इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड द पॉजिटिव एमिशन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे जिंक है, ड्रॉप बाय 1 हुआ तो क्या रिलीज हुआ, यहाँ पे कॉपर हुआ, ठीक है। मास क्या हुआ, दोनों के सेम हुई,
पॉजिट्रॉन एमिट हुआ और क्यू एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर का एग्जांपल लिया है, जिंक लिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, कॉपर में जनरेट हुआ ड्रॉप बाय 1 क्या हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, एंड द क्यू डैश क्या हुई, हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड द पॉजिट्रॉन एमिशन आर सेड टू compete विद ईच अदर, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।